जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 10 का। तो आज प्रश्नावली 6.2 समाप्त हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक सवाल बचा हुआ था, सवाल नंबर 10। तो आइए सवाल नंबर 10 को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। मतलब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। क्या कर रहा है, पहले एक चतुर्भुज ABCD, हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज बना लेना है और उसका नाम रख देना है ABCD। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, इसका A B और इसका C और इसका D रख देते हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, तो इसका हम विकर्ण कर देते हैं। यहाँ से D चले जाएगा इसमें B में और A से C में। यहाँ पे विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम O पर, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO आ जाता है। क्या आ जाता है, AO बटे BO, AO बटे में BO और CO बटे में DO, ये आ जाता है। तो कह दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका ये बनाने के लिए कि थेल्स फॉर्मूला का नियम बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे ABCDE रख देते हैं। इसका नाम E रख दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, लिख दिए। तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD में। तो हम लिखेंगे कि एक चतुर्भुज ABCD में, एक चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है, AO बटे BO, लिखेंगे AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ये दिया हुआ है इसमें। और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो लिखेंगे ABCD एक समलंब है, लिख दिए कि ABCD एक समलंब है। और अब हम यहाँ से क्या करते हैं, रचना जो कि ये रचना किए हैं, तो यहाँ से हम लिख देते हैं रचना, लिखेंगे रचना। तो रचना क्या लिखेंगे हम, क्या कि E से EO और समांतर DC ये हम खींच दिए। यहाँ से लिखेंगे E से EO समांतर DC खींचा, हमने ये खींच दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि EO समांतर DC आता है, ये EO समांतर DC। तो जब ये समांतर आ रहा था, ये भी समांतर आएगा, EO समांतर AB ये भी समांतर आएगा, तब जाकर क्या होगा कि ABCD एक समलंब है। समलंब है मतलब ये आना चाहिए कि AB समांतर DC, ये भी समान रहना चाहिए और ये भी समान रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, EO समांतर DC, मतलब यहाँ से EO समांतर DC हम यहाँ से खींच दिए और इसको सॉल्व करके हमें लाना EO समांतर AB, ये तो तब जा कर के ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम रचना कर दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, AE बटे में ED आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे AE बटे में ED बराबर, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में आ जाएगा AE बटे में ED और AO बटे में OC। यहाँ पे लिखेंगे AO बटे में OC, ये हम लिख दिए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, लिख दिए थेल्स प्रमेय से। अब देखिए ये तो समीकरण 1 है और इसमें दिया क्या हुआ है वो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, CO बटे में DO, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये
दिया है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2, और ये भी कहाँ से आया है, तो थेल्स प्रमेय से आया है, इसको भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसको मिलाते हैं। इसको देखिए, ए ई बटे में ई डी, इसमें है ए ओ बटे में बी ओ, इसमें ए ओ बटे में ओ सी, सी ओ बटे में डी ओ। मतलब हम क्या करते हैं, इसको जब यहाँ पे रख देते हैं, इसको बी ओ को रख देते हैं सी ओ के जगह पे, और सी ओ को रख देते हैं यहाँ बी ओ के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, ए ओ बटे में ओ सी। तब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, लिखते हैं ए ओ बटे में क्या आ जाएगा, ये सी ओ है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ओ यहाँ पे आ जाएगा, ए ओ बटे में सी ओ आ जाएगा। तो सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ सी बराबर, ओ सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ओ सी दिया हुआ है। देखिए, ओ सी आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सी ओ है, तो सी ओ के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, बी ओ को यहाँ पे दे रहे हैं, तो लिखेंगे बी ओ बटे में डी ओ है, तो डी ओ लिख देंगे। अब इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण ये इसी को सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम पहले यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से लिख दिए। अब देखिए, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में ए ओ बटे में ओ सी, और यहाँ पे समीकरण 2 में है ए ओ बटे में ओ सी। ये दोनों समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये कट गया, या फिर ये कह सकते हैं कि ए ई बटे में ई डी बराबर है ए ओ बटे में ओ सी, और ए ओ बटे में ओ सी बराबर है बी ओ बटे डी ओ। मतलब इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए ई बटे में ई डी यहाँ बच गया, लिखेंगे ए ई बटे में ई डी बराबर, इसमें क्या बच गया, समीकरण 2 में बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे में डी ओ। अब देखिए, ए ई बटे ई डी कहाँ आ रहा है, ए ई बटे में ई डी ये आ रहा है यहाँ पे, और बी ओ बटे में डी ओ, बी ओ बटे में डी ओ। मतलब कि यहाँ पे देखिए किस में आ रहा है कि ये समान आ रहा है, ये इसमें ये भी समान आ रहा है, ये भी समान आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या दोनों क्या है, समान है। तो जब दोनों समान है तो हम क्या लिखेंगे कि ई ओ समांतर डी सी, यहाँ पे हम लिखे थे, यहाँ पे ई ओ समांतर डी सी, तो ये तो समान था पहले, यहाँ पे हम लिख दिए थे खिंचाए, ई ओ समांतर डी सी खिंचाए। तो अभी क्या आ रहा है, ए ई बटे में ई डी बराबर बी ओ बटे में डी ई, ये आ रहा है। तो ये भी समान हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर ए बी। अब देखिए, ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर ए बी, मतलब ये और ये दोनों क्या है, समान है, समांतर है। और दूसरे में यहाँ पे क्या लिखे थे, ई ओ समांतर डी सी, तो यहाँ के यानी कि ये ई ओ समांतर डी सी, ये भी ऊपर वाला भी समान आ रहा है, ये भी समान आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये समांतर है, ए बी समांतर डी सी आ जाएगा, ये सभी क्या है, समान है। तो यहाँ पे ए बी समांतर क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी समांतर डी सी, और जब ये इसका ए बी समांतर डी सी आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिद्ध हो गया, ये क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब ये होता है कि इसका भुजा इसका भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ये दोनों समांतर है, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी डी एक समलंब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है। ये क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो हम सॉल्व कर दिए। यानी कि आज की क्लास में हम प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 10 को सॉल्व कर दिए, और प्रश्नावली 6.2 भी समाप्त हो चुका है। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।